नमस्कार। सिकंदर ने अपने पिता फिलिप द्वारा मैकेडोनिया को एक सामान्य राज्य से महान सैन्य शक्ति में बदलते देखा था, किंतु असल कहानी शुरू होती है ईसा पूर्व 338 से, जब सिकंदर ने अपना पराक्रम दिखाते हुए चेरोनेया के युद्ध में ग्रीक फोर्स 7 सीक्रेट बैंड को खत्म कर दिया। इस विजय ने इस 19 वर्षीय तरुण सिकंदर की महत्वाकांक्षा बेहद बढ़ा दी। मां ओलंपिया लगातार आग में घी डालती रहीं। इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार इसी दौरान फिलिप ने अपने सेनापति अटलुस की भतीजी क्लियोपेट्रा इरिडियन से विवाह कर लिया। इस विवाह से सिकंदर के उत्तराधिकारी बनने की संभावना संकट में आ गई, क्योंकि क्लियोपेट्रा इरिडियस से उत्पन्न बेटा पूरी तरह से मकदूनियन उत्तराधिकारी होता, जबकि मां एपीरस की राजकुमारी थी। अतः सिकंदर केवल आधा मकदूनियन था। विवाह के भोज के दौरान एक अप्रिय प्रसंग हुआ। क्लियोपेट्रा के चाचा अटलुस ने शराब के नशे में कहा कि अब उसकी भतीजी राज्य के लिए एक वैध उत्तराधिकारी देगी, जिससे चिढ़कर सिकंदर ने उसके सर पर शराब का कप उड़ेल दिया। अटलुस की बेइज्जती से फिलिप को क्रोध हुआ। यह देखकर सिकंदर अपनी मां के साथ ननिहाल एपीरस चला गया। मां बेटे की जुगलबंदी को अवसर मिला ईसा पूर्व 336 में सिकंदर की बहन और फिलिप की बेटी के विवाह समारोह में। इस समारोह में फिलिप की हत्या कर दी गई। यह अलग बात है कि हत्यारा भी मारा गया तथा राज्य में अनेकों स्थान पर विद्रोह भड़क उठा। सिकंदर ने योजनाबद्ध ढंग से पहले पिता के खजाने पर कब्जा जमाया और फिर फिलिप के ही धन को दोनों हाथों से उलीचकर सेना की लगाम अपने हाथों में ले ली। सोचा होगा कि सेना साथ रही तो धन तो फिर आ जाएगा। इसके बाद की कहानी और भी अधिक रक्त रंजित और दिल दहला देने वाली है। इस तथाकथित महान सिकंदर ने अपने सभी सौतेले भाइयों को मरवा डाला। सौतेली मां क्लियोपेट्रा इरिडियस और उसकी बेटी यूरोपा को तो जिंदा जला दिया गया। बेशक पराक्रमी था, अतः जल्द ही विद्रोह को कुचल दिया गया। उसके बाद बनाई लूट की योजना। आखिर राज्यकोष खाली जो हो चुका था। शुरुआत की चिरशत्रु ईरान से 334 ईसा पूर्व सिकंदर ने फारसी साम्राज्य पर अपना आक्रमण शुरू किया और 330 ईसा पूर्व ईरान की राजधानी परसेपोलिस को लूटने और आग के हवाले करने के बाद उस पर नियंत्रण कर लिया। वहां के जनप्रिय शासक डेरियस उपाख्य दारा को उसके ही साथियों ने घायल कर एक रथ में सिकंदर का शिकार बनने के लिए छोड़ दिया गया। ग्रीस इतिहासकारों ने तो लिखा कि वह मृत अवस्था में सिकंदर को मिला, लेकिन यह सच है कौन जाने। इतिहासकारों ने तो यह भी लिखा कि सिकंदर ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ दारा का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर करवाया जहां ईरानी साम्राज्य के अन्य शासकों का होता आया था। यह अलग बात है कि उसका कोई स्मारक आज की तारीख में अस्तित्व में नहीं है। उसकी तथाकथित महानता की पोल खोलने वाली गाथा है सिकंदर की अफगानिस्तान पर चढ़ाई। कंधारियों ने उससे जमकर लोहा लिया। उसने मस्सक का दुर्ग घेरा। लंबे समय तक की घेरेबंदी के बाद राजा को तीर लगा और सिकंदर के पौवारा हो गए। दुर्ग में खाने पीने की सामग्री खत्म हो रही थी, तो मौका ताड़कर उसने दुर्ग में उपस्थित
7,000 सैनिकों को संदेश भेजा, दुर्ग खाली करके निकल जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। अपने बीबी बच्चों के साथ जब सैनिक निकले तो इन सबको चारों ओर से घेरे में लेकर आक्रमण कर दिया गया। वायदा खिलाफी के लिए धिक्कारते हुए एक एक सैनिक बहादुरी से लड़ा। अफगान औरतें भी पीछे नहीं रहीं, उनमें से भी किसी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। सभी महिला पुरुषों ने वीर गति पाई। इतिहासकार डिपोडोरस ने अपनी लेखनी से इन अफगानियों के बलिदान को अमर कर दिया। प्लूतार्थ ने भी लिखा, सिकंदर के जंगी यश पर अपयश का यह गहरा स्याह धब्बा कभी नहीं धुल सकता। यह है महान सिकंदर। और उनसे भी महान वे भारतीय सत्ताधीश जो न केवल उसे महान मानते हैं बल्कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से उसकी महानता के झूठे किस्से हमारे देश की भावी पीढ़ी को पढ़ाते हैं। सिकंदर का अगला मोर्चा झेलम के तट पर था, लेकिन दुर्भाग्य भारत का तक्षशिला नरेश आम्भी कायर निकला। वह तो मुकाबला करने के स्थान पर सिकंदर के सामने सोने के थाल में मोहरें भरकर विनीत भाव से खड़ा हो गया। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक। उसने न केवल सिकंदर का स्वागत किया वरन उसका दूत बनकर पोरस के पास जा पहुंचा, उन्हें मनाने, सिकंदर का सहयोगी बनाने। लेकिन हुआ क्या? आम भी बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी बचाकर वहां से भाग पाया। तक्षशिला नरेश कायर आम्भी ने भले ही भारत का प्रवेश द्वार सिकंदर के लिए खोल दिया हो, किंतु झेलम के पार दोआब क्षेत्र तो पोरस के सुरक्षित नेतृत्व में था। सिकंदर के लिए नदी पार करना मुश्किल हो रहा था। मेगास्थनीज आदि प्राचीन यूनानी लेखकों ने लिखा कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, किंतु उसके बाद उससे मित्रता कर वापस लौट गया। किंतु विचार कीजिए कि यदि ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाना चाहिए था, जो कभी नहीं पहुंच पाया। सच्चाई यह है कि युद्ध में पोरस का बेटा बलिदान हुआ। क्या उसके बाद पोरस सिकंदर से समझौता कर सकता था? स्ट्रेबो, स्वानबेक आदि विदेशी विद्वानों ने तो कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख किया है कि मेगास्थनीज आदि प्राचीन यूनानी लेखकों के विवरण झूठे हैं। ऐसे विवरणों के कारण ही सिकंदर को विजेता समझा जाने लगा और पोरस को एक हारा हुआ योद्धा, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट थी। सिकंदर को हराने के बाद पोरस ने उसे छोड़ दिया था। अब दूसरी बात, प्रसिद्ध इतिहासकार एरियन लिखते हैं, जब बैक्ट्रिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया तब सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए और उनके नाक कान कटवा दिए। इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ, उसने अंत में उसकी हत्या करवा दी। उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे क्लास्थनीज को मारने में संकोच नहीं किया। एक बार किसी छोटी सी बात पर उसने अपने निकटतम मित्र क्लीटोस को मार डाला। अपने पिता के मित्र परमेनियन, जिनकी गोद में सिकंदर खेला था, उसने उनको भी मरवा डाला। सिकंदर की सेना जहां भी जाती पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते, सुंदर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता और बच्चों को भालों की नोक पर टांग कर नगर में घुमाया जाता। ऐसा क्रूर सिकंदर क्या सम्राट पोरस के प्रति उदार हो सकता था? यदि पोरस हार जाते तो क्या वे जीवित बचते और क्या उनका साम्राज्य यूनानियों का साम्राज्य नहीं हो जाता? खैर, पोरस जीते या हारे इसे जाने दें। इस बात से तो कोई इनकार करता ही नहीं है कि सिकंदर ब्यास नदी कभी पार नहीं कर पाया। मगध साम्राज्य की विशाल शक्ति से डरकर उसके सैनिकों ने लड़ने से साफ इनकार कर दिया। घायल और विवश सिकंदर विवश वापस लौटा
और महज 32 वर्ष की आयु में बेबीलोन में उसने अंतिम सांस ली। जो भारत के प्रवेश द्वार से ही मन से हार कर वापस चला गया, उसे हम महान लिखें, उसे महान कहें, अपने नौनिहालों को पढ़ाएं। इससे अधिक शर्मनाक आत्महीनता का प्रदर्शन क्या कुछ हो सकता है। यूनानी उसे महान माने क्योंकि उन बेचारों के पास महान कहने को कुछ है ही नहीं, तो वह तो इस छोटे से विजेता को ही महान बनाते रहें। लेकिन हम भारतवासी, जिनके पास महापुरुषों की मालिका हैं, इन आक्रांताओं को महान कहें? नहीं मित्रों, हमारे पाठ्य पुस्तकों में बदलाव आवश्यक है। आत्मगौरव की जागृति आवश्यक है। नमस्कार।